आज हम लोग रीजनिंग में घड़ी का चौथा क्लास देखेंगे। इससे पहले 3 क्लास हो चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वो क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये इसमें जो है ना 16 नंबर सवाल से क्या होगा, स्टार्ट होगा। 15 नंबर सवाल तक हो चुका था। अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है रीजनिंग को, तो वो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के ले सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ। वहाँ से जुड़ के अपना क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, 16 नंबर सवाल से क्या करेंगे, चालू करेंगे। उससे पहले क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं कुछ मोटिवेशनल शायरी। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफानों के साथ उठेंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, 16 नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 16 नंबर सवाल क्या कहा गया है वो देखिए। 16 नंबर सवाल जो है ये क्या क्या है, क्षैतिज समतल दर्पण वाले आज हम लोग पढ़ेंगे। समझ लेना, 16 नंबर सवाल से स्टार्ट होगा। समझ लेना, यदि क्या बोल रहा है 16 नंबर सवाल, यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। देखो क्या बोल रहा है कि ये क्षैतिज दर्पण है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्षैतिज होता क्या है। तो देखो जैसे कि अगर ये मान ली कि ये दर्पण है, इस दर्पण में अभी जो है ना नेट 3 बज रहा है। तो 3 बज रहा है तो इसका मतलब क्या है, इधर ये घंटे वाला सुई इधर होगा 3 पर, और ये मिनट वाला सुई क्या होगा, 12 पर होगा। क्या होगा, 12 पर होगा। और इसका हमको लेना है क्षैतिज। तो देखो क्षैतिज दर्पण किसको बोलते हैं, तो ये देखिए जैसे कि ये हो गया ना, तो ये क्षैतिज हो गया। समझना, और इसका नीचे जो ये बनेगा, ये देखिए जैसे कि इसके नीचे ये बन गया। तो देखिए इसके नीचे जो ये बनेगा, तो क्षैतिज का मतलब क्या है, जैसे कि ये 3 है तो ये 3 पे तो 3 ही रहेगा ऐसे। मगर ये ऊपर वाला सुई क्या होगा, ये ऊपर वाला 12 पर जो है वो सुई वो नीचे आ जाएगा। इधर से जब हम देखेंगे तो ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो ये जब नीचे आ जाएगा तो ये क्या पर आएगा, 6 पर। किस पर आ जाएगा, 6 पर। अर्थात ये देखिए अगर 12 नेट अगर 3 बज रहा है तो उसको क्षैतिज दर्पण में देखेंगे। क्षैतिज अगर मान के चलो, क्षैतिज दर्पण में देखेंगे, तो दर्पण में जब हम देखेंगे, क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तो वो कितना दिखाई देगा, नेट 3 बज रहा है। क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:30 हो जाएगा। तो अगर मान के चलो ये नेट क्या 3 हो रहा है, और जब हम दर्पण में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 बज के क्या हो जाएगा, 3 बज के क्या हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम मान के चलो, अगर जैसे कि ये सुई अगर इधर है, ये 9 पे है, किधर है, 9 पे है। तो 9 पे है, अगर मान के चलो नेट अभी 9 बज रहा है, ये 9 पर है, तो नेट अभी क्या बज रहा है, 9 पर। ये 9 और ये मिनट वाले क्या है पर, 12 पर है। जब हम क्षैतिज में देखेंगे तो ये क्या होगा, ये मिनट मिनट वाली सुई जो है ना 12 पर जो है वो नीचे आके किस पर जाएगा, तो 6 पर जाएगा। और इसके अलावा ये 9 जो है ना वो ऐसे ही रहेगा, 9 पर जो है वो 9 ही पर रहेगा। तो इसका मतलब अगर देख रहे हैं नेट 9 बजे, तो इसमें क्षैतिज दर्पण में कितना दिखा रहा है, तो 9:30 अर्थात 9:30 बजे। तो इसको हम अगर 9 पर देखेंगे तो कितना दिखाई देगा, 9:30 पर दिखाई देगा। जस्ट क्या होता है, ऊपर वाला क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। ये जैसे है ना वैसे ही रहेगा। ये 3 और ये 9 वाला नहीं बदलाता है, जबकि ऊपर वाला ये 12 जो है तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, 6 पर डायरेक्ट आ जाएगा। तो जैसे अभी नेट क्या बज रहा है, 9 बज रहा है। आज जब क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9:30 हो जाएगा। तो इसको देखो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए। सबसे पहले हम क्या बोले थे कि 3 और 3 को जब देखते हैं सही समय 3 है, और जब क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:30 हो जाएगा। और जब 9 बजे हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, 9:30 हो जाता है। तो देखो इसको क्या करना है, 3 और इस 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये क्या हो जाएगा, 6 बज के कितना हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 6:30। और देखो इस 9 को और 9 को ऐड करेंगे, तो 9 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो 18 बज के कितना हो जाएगा, 30 मिनट। अब हमको यहाँ से ये चीज ध्यान में रखना है कि 6:30 या 18 बज के कितना, ये 30 मिनट। ये दोनों चीज आप अगर ध्यान में रख लिए तो घड़ी का एक भी सवाल जो है ना क्षैतिज दर्पण से आपको छूटने वाला नहीं है। समझ गए ना, ये क्या ध्यान में रखना है, 6:30 और 18 बज के क्या चीज, 30 मिनट। जैसे देखिए 16 नंबर सवाल ये है कि 4:40 हो रहा है। किसी माने अगर कोई ये घड़ी है तो उसमें सही समय जो है ना, वास्तविक समय जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4:40। तो 4 बज के जब 40 मिनट हो रहा है तब हमको पूछ रहा है कि जब दर्पण में देखेंगे, क्षैतिज वाले दर्पण में जब हम देखेंगे तो इसका सही समय क्या होगा, दर्पण में प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। तो वो समय पूछ रहा है। तो हम क्या बोले थे कि ये तो या तो 6:30 में से घटा देना है या तो 18:30 में से घटाना है। तो जो भी आपको सुविधा लगे तो उस दोनों में से क्या करना है, किसी एक में से घटा देना है। जैसे कि यह क्या है, 4:40 है। तो 4:40 है तो इसका मतलब 6:30 से घटा दो, क्या हो जाए 36 से। और जब ये 6 से अधिक, जैसे कि 7
घंटे हो जाएगा, 7 बजे हो जाएगा, 8 बजे हो जाएगा, तब इसको क्या करना, 18 में से घटाना। और जैसे कि 6 बजे से अगर कम है, समझ लेना, तो इसमें से घटा देना 6:30 में। तो ये 4 बज के क्या हो रहा है, 40 मिनट, तो इसको क्या करना है, 6:30 में से क्या करना है, घटा देना है। अब 6:30 में से कैसे घटेगा वो देख लो। तो सबसे पहले इसको हमको ये करना है कि देखो ये 6 बजे है, तो 6 बजे को हम क्या बना सकते हैं, तो 5:60 लिख सकते हैं। और 60 मिनट जब इसमें जाएगा, 60 मिनट इसमें जाएगा, तो ये 30 तो पहले था, 60 मिनट चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, 90 हो जाएगा। कितना हो, 90। आइए देखिए 4 है तो 4, और ये 40 है तो 40, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 90 मिनट में से 40 मिनट जाएगा तो कितना मिनट बच जाएगा, 50 मिनट बच जाएगा। कितना मिनट, 50 मिनट। और 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, अर्थात कितना समय दिखाई दिया, 1:50 दिखाई दिया। कितना समय दिया, 1:50, अर्थात 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दो चीज हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है, एक तो 6:30 और एक 18 बजे क्या चीज, 30 मिनट ध्यान में रखना है। और जो भी सुविधा लगे उस पर क्या करना है, घटा देंगे और वो समय क्या आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए 17 नंबर सवाल ये है, 17 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, यदि प्रतिबिंब समय 6:10 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। या तो देखो प्रतिबिंब का समय दिया रहे, चाहे घड़ी का समय दिया रहे, कुछ भी समय दिया रहे, हमको दो चीज ध्यान में रख लेना है, समझ लेना। एक तो सबसे पहले 6:30 और एक क्या चीज ध्यान में रखना है, 18:30 ध्यान में रखना है। ये दोनों ध्यान में रखना है, सवाल क्या हो जाएगा, यूं बन जाएगा, समझ लेना। अब देखिए इसको क्या कर रहा है कि प्रतिबिंब का समय कितना दिखा रहा है, 6:10। तो देखो 6:10 दिखा रहा है, तो 6:10 जो है ना, ये प्रतिबिंब वाला समय है। किस वाले समय है, प्रतिबिंब वाला समय है। तो हमको पूछ रहा है वास्तविक समय क्या है, तो कुछ भी पूछे इसमें से और इसमें से क्या करना है, लेस कर देना है। तो इसको हम क्या करते हैं, 6:30 में से लेस करते हैं। तो 6:30 में से लेस क्या कर देंगे, ये वाला चीज, तो 6:10 क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अब देखिए 30 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 6 में से 6 जाएगा तो 0, तो 0 का मतलब क्या है, 12। यहाँ 0 जब आ जाए तो उसको समझ लेना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, अर्थात 12 बज के कितना आ जाएगा, 20 मिनट। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12:20। अगर इससे नहीं होता है ना, तो इस पर भी घटा के आप देख सकते हैं, समझ ना। तो देखिए अगर इस पर हम बनाते हैं, ये वाला पर बनाते हैं 18 वाले पे, तो देखिए जैसे कि क्या हो रहा है कि 18:30, 18 बज के कितना है, 30 मिनट। इसमें से हमको 6:10 को घटा देना है, तो 6:10 को देखो घटा के, तो 30 में से 10 जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 18 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12, अर्थात 12:20। या तो इसमें से घटा दो या तो इसमें से घटा दो, बात क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 18 नंबर सवाल पे चलते हैं। 18 नंबर सवाल ये है, 18 नंबर सवाल है, यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय कितना होगा। अर्थात प्रतिबिंब का समय जो है ना दे दिया है, तो देखो प्रतिबिंब का समय कितना दे दिया है, 10:20 दे दिया है। तब हमको पूछ क्या रहा है, इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो हम क्या बोले थे कि दो चीज ध्यान में रखना है, एक तो 6:30 और एक 18:30 ध्यान रखना है। अब बताओ ये 6 से ज्यादा है तो 10:20 है ना, तो इसको 18:30 में से घटा दो, तो 18:30 में से 10:20 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखो 30 में से 20 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10। उसके बाद देखो 18 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। अर्थात इसका जो है ना सही समय जो आ जाएगा, सही समय जो आ जाएगा कितना बज के आ जाएगा, 8:10 आ जाएगा सही समय। अर्थात वास्तविक समय कितना आ जाएगा, वास्तविक समय जो आ जाएगा कितना बजेगा, 8:10 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 18 नंबर का, 8:10। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल ये कह रहा है कि देखिए 19 नंबर है, 19 नंबर सवाल है, यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण की माप क्या होगा। तो देखो 7:20, तो देखो सबसे पहले इसको ये करना है, समझना 7 बज के क्या बोल रहा है, 7 बज के कितना हो रहा है, 35 मिनट हो रहा है, समझ गया ना। तब हमको पूछ रहा है कि घंटे और मिनट की सुई का बीच के कोण कितना होगा। तो मान लेंगे ये 7:35, तो 7:35 हो रहा है, तो 7:35, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि ये 6 हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ 7 बज के और ये क्या है, 35 मान के चलो घंटे वाले सुई है और मिनट वाले भी सुई यहीं पे। तब हमको क्या पूछ रहा है कि इसके जो है ना बीच के कोण कितना बनेगा। इसको बीच के कोण बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देखिए।
तो यहाँ आपको ये करना है कि हम बता दिए थे कि एक चीज ध्यान रखना है, कोण निकालने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, 30h क्या 30h माइनस क्या वो 11/2m क्या दिखाना है m। इसको किससे लगा के, मोड लगा के, इसको मोड लगा के रखेंगे, अर्थात मोड का अर्थ होता है कि प्लस माइनस में रहे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। समझ लेना, हमेशा प्लस में आंसर देगा, मोड का अर्थ होता है। तो देखो h का मतलब घंटे, अर्थात h जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7, और m कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 30 गुना 7, अब माइनस है तो माइनस 11/2, और m के जगह लिखेंगे 35। अब इसको देखो 30 को और 7 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 210, माइनस 11 35 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 338। अब बट्टे में क्या है 2 है तो 2 देंगे। अब देखिए इसको क्या कर लेता हूँ, ये गुना कर देता हूँ, तो इसको हम लेंगे तो ये 210 दूनी क्या हो जाएगा 420, अब माइनस कितना हो जाएगा 385, अब बट्टे क्या हो जाएगा 2। अब इसको 420 में से 385 को घटा दो, है ना, तो इसको घटाएंगे तो 15, तो ये हो जाएगा, और उसके बाद ये बचेगा 15, और ये क्या हो जाएगा 20, तो 15 20 टोटल कितना हो जाएगा 35, अर्थात 35 आया। बट्टे में क्या करेंगे 2। अब देखो इसको 35 में 2 से भाग देंगे तो इसको काट दो, 17 दूनी 34, 17.1/2, अर्थात आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 17.1/2 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल ये है, 20 नंबर सवाल ये है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटे और मिनट के बीच के सुई का कोण कितना बनेगा। वही पूछ रहा है कि घंटे और मिनट के सुई का कोण का कितना होगा। कितना बज रहा है 8:20। तो हम क्या बोले थे कि देखो 8:20 हो रहा है, तो मान लो यहाँ 6 है, उसके बाद क्या हो जाएगा 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8:20, तो ये 12, उसके बाद 1, उसके बाद 2, है ना, तो ये 20 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8:20। तो घंटे और मिनट के सुई के बीच के कोण कितना है। तो सबसे पहले इसको ये करना है, हम क्या बोले थे कि 8 क्या हो रहा है 20 मिनट हो रहा है। कितना मिनट 20 मिनट। तो एक चीज ध्यान में हमको ये बोल रहे थे रखने के लिए कि 30h माइनस क्या 11/2m क्या बोलेंगे m। इसको मोड लगा के, मोड का अर्थ ही होता है कि जब ये क्या होगा माइनस में तो इसको क्या कर देगा प्लस में कर देगा। तो इसको हम लेंगे, देखो h की जगह क्या हो जाएगा 8, अर्थात आवर घंटे, m की जगह क्या हो जाएगा मिनट 20 हो जाएगा। अब देखो 30 गुना लिखेंगे क्या 8, अब माइनस 11/2, अब गुना क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। अब देखो इसको गुना करेंगे 30 8 को तो 240 हो जाएगा, अब माइनस इसको काट दो, 2 से 20 को काटेंगे तो 10 आएगा, 10 को 11 से क्या करो गुना कर दो, तो 10 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। अब देखिए इसको 240 में से 110 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 130, अर्थात आपका आंसर जो आ जाएगा वो 130 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बना लेगा 130 डिग्री का। चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 21 नंबर सवाल ये है, यदि किसी घड़ी में 12:40 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना होगा। कितना हो रहा है 12:40। तो हम क्या बोले थे कि 12 बज के बोल रहा है 40 मिनट, समझ लेना, और इसके बीच का कोण पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या बोले थे कि एक चीज ध्यान में रखना है, 30h माइनस क्या चीज 11/2m, क्या देखना है 11/2m मोड लगा के। अब देखिए ये क्या हो जाएगा h का मान 12h का मान, और m क्या हो जाएगा m का मान हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे 30 गुना क्या चीज 12, h की जगह दिए, उसका 11/2 है तो 11/2, m के जगह क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे। अब देखो इसको गुना करेंगे 30 और 12 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, माइनस इसको 2 से अगर 40 को काटेंगे तो कितना आएगा 20, अब 20 को 11 से गुना कर दो कितना आ जाएगा 220। अब यहाँ क्या कर दो, देखो लेस करेंगे 360 में से 220 को घटा दो तो कितना आएगा 140 डिग्री। कितना आ जाएगा 140 डिग्री, अर्थात 21 नंबर का आंसर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 140 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए है ना, आप लोग को यहीं पे आज की क्लास स्थगित की जाती है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो 22 नंबर 23 नंबर 24 नंबर सवाल जो है ना अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास में जय हिंद जय भारत।